हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनवायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं हमारा बहुत और इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक दैट इज़ द एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन जनरल, एयर होता क्या है। एयर जो है वो आपका क्या है, एक इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, जो हमारे अर्थ को क्या किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। ठीक है, तो एयर क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो सबसे हाई कंसंट्रेशन में जो है आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज 78%। और ऑक्सीजन जो है आपका 21% रहता है। आर्गन जो है 0.9% CO2 जो है आपका 0.04% रहेगा। और वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। ठीक है, और मैंने एक सेशन में जो है आपको कुछ लेयर ऑफ गैसेस भी बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लेयर ऑफ गैसेस जो है वो कितनी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उस पॉइंट को। ट्रोपोस्फेयर जो है आपका 0 to 12 किलोमीटर है। ठीक है, जहाँ पर क्या होते हैं, वेदर फिनोमिनाज होते हैं और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स अकर होती है। देन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर की, तो उसका हाइट कितना एल्टीट्यूड रहता है, वो 12 to 50 किलोमीटर रहता है। और जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। देन आपका आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर पे क्या होते हैं, जो आपकी एल्टीट्यूड रहेगी वो 50 to 80 किलोमीटर रहेगी और जहाँ पे आपके मीटर्स बर्न होते हैं। देन आता है आपका थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर पे जो है आपका सैटेलाइट्स ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं और आपकी एल्टीट्यूड जो रहती है वो 80 to 700 किलोमीटर रहती है। देन एक्सोस्फेयर जो है उसकी एल्टीट्यूड रहेगी आपकी 700 किलोमीटर प्लस। ठीक है, 700 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी जो एल्टीट्यूड है वो रहेगा। और ये जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो पोल्यूशन जैसे फिनोमिना जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके ट्रोपोस्फेयर पे। तो एयर क्या है, एयर मैंने बताया आपको क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, उसके बाद आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। ठीक है, आपने सुना होगा। तो अगर मैं बात करूं एयर और विंड, एयर और विंड में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। एयर मैंने बताया मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं विंड की बात करूं तो विंड जो होती है वो आपकी मूविंग एयर होती है, जो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है। ठीक है, दे आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। विंड क्या होंगी, आपकी मूविंग एयर होती है। ठीक है, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर जो है वो जब मूव करती हैं हाई से लो प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह आप बार बार कॉमन वर्ड पढ़ोगे, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, फोर्स ऑफ एयर होता है ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक में, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन किसकी वजह से कॉज होता है, पोल्यूशन इज कॉज बाय द कंटामिनेशन ऑफ केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट विच एल्टर द नेचुरल कंपोजिशन। कुछ बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स ऐसे होते हैं जो एल्टर कर देते हैं उसकी नेचुरल कंपोजिशन को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोल्यूशन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि वाई पोल्यूशन इज ऑलवेज इन न्यूज़। क्यों हमेशा पोल्यूशन जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन सा पोल्यूशन कर रहा है, वो आपका एयर पोल्यूशन कर रहा है। एंड इट इम्पैक्टिंग द मिलियंस ऑफ लाइफ एनुअली। ये जो है मिलियंस ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है एनुअली। एंड दिस इज़ नॉट इन्वायरमेंटल इशू, दिस इज़
मल्टी फैक्टर्ड चैलेंज। ये क्या है? एक मल्टी फैक्टर्ड चैलेंज है जो अफेक्ट करता है सिर्फ हेल्थ को, इकोनॉमी को और डेवलपमेंट को। साथ साथ किसको भी अफेक्ट कर रहा है? ये आपके इकोनॉमी और डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। और इसके मेजर सोर्सेज क्या रहेंगे आपके? इसके जो मेजर सोर्सेज हैं वो आपका आता है कंबंशन, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और फायर। ये आपके क्या है? मेजर सोर्सेज हैं जो क्या कॉज करते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को भी ये इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से मोर्टालिटी रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। देन अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द स्टेट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, क्या इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का इंडिया में? तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? IQ एयर जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो IQ एयर ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट के अगर अकॉर्डिंगली हम देखें तो इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। इंडिया 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है विद द एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है उसका 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। कितना? 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और एवरेज कंसनट्रेशन कितनी बताई PM 2.5 की? 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो है WHO की लिमिट से 10 टाइम्स हायर है, WHO की लिमिट से 10 टाइम हायर है। और अगर मैं बात करूं कि WHO सेफ लिमिट कितना है? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है वो PM 2.5 का कंसनट्रेशन इंडिया में है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन WHO का कितना है? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इसीलिए ये 10 टाइम हायर है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द IQ एयर रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, India is the 5th most polluted country with the average concentration of PM 2.5 is 50.6 microgram per meter cube. ठीक है, which is 10 times higher than WHO safe limit. What is the WHO safe limit? That is 5 microgram per meter cube. And according to the National Ambient Air Quality Index, the PM 2.5 limit is the 40 microgram per meter cube. ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल जो है इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो है आपका दिल्ली। ठीक है। और आपका असम और मेघालय के बॉर्डर पे एक सिटी प्रेजेंट है बारीनीहाथ। वो क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। देन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो ग्लोबल पॉल्यूशन लिस्ट में टॉप 10 में 6th नंबर अकर करती है। ठीक है। और टॉप 20 में अगर मैं बात करूँ तो 13 नंबर पे आती है। तो टॉप 10 में 6th नंबर पे और टॉप 20 में 13th नंबर पे जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कहाँ पर प्रेजेंट है? इंडिया में प्रेजेंट है टॉप 6 और टॉप 13। और अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबली अगर हम देखें WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 99% ऑफ द पॉपुलेशन ब्रीथ पोल्यूटेड एयर। जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी वो ब्रीथ कर रही है क्या? पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ठीक है। देन अगर 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका चाद, देन आता है आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, DR कॉन्गो, इंडिया, तजाकिस्तान, नेपाल, युगांडा एंड रवांडा। एंड सो इंडिया इज़ द 5th वन। और टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी आती है मेघालय में बरीनीहाथ, दिल्ली,
मल्लापुर पंजाब, और लाहौर पाकिस्तान, फरीदाबाद, लोनी न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये सारी क्या है, टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। और टॉप 10 की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वो 5th नंबर पे आता है। देन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। क्या इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का इंडिया में। तो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो 8.1 मिलियन डेथ जो है वो ग्लोबली हुई है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। 8.1 मिलियन डेथ ग्लोबली ड्यू टू एयर पोल्यूशन, और 2.1 मिलियन डेथ जो है वो इंडिया में हुई है, जिसमें से 2.1 मिलियन डेथ जो है वो इंडिया में हुई है ड्यू टू एयर पोल्यूशन, और 2.3 मिलियन डेथ जो है वो कहाँ कॉज हुई हैं, चाइना में कॉज हुई है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 8.1 मिलियन डेथ हुई हैं ग्लोबली, और जिसमें से 2.1 जो है वो इंडिया में हुई है, 2.3 मिलियन जो है आपकी चाइना में डेथ अकर हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्या रिड्यूस कर देता है, सॉरी देन अगर हम बात करें व्हाट आर द कंट्रोल स्टेप एंड चैलेंजेस इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन, जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया था आपका 1981 में। देन पोल्यूटर पे प्रिंसिपल स्टार्ट किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है NCAP स्टार्ट हुआ, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ। देन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI स्टार्ट किया, एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सफ़र जो है जिस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए, डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, नियर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, भारत स्टैक 6 व्हीकल जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की बात की, स्मोक टावर्स, टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर्स लगाए, टर्बो हैप्पी सीडर जैसी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस की, और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वो लेकर आए। बट स्टिल वाई जो है कि एयर पोल्यूशन स्टिल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और आज भी जो है एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है, क्यों इंडिया जो है वो इसको कम नहीं कर पा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, वाई दिस इज़ नॉट कंट्रोल। तो क्या चैलेंजेस हैं आपके, मेजर चैलेंजेस जो हैं, एक तो रैपिडली जो है आपकी इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, बायोमास बर्निंग जो है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इस तरीके की चीज़ें, एक्टिविटीज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ आपकी बढ़ती जा रही हैं, व्हीकल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, बायोमास बर्निंग आपका बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ देखिए अगर हम सीजनल फैक्टर्स भी आते हैं कुछ, जिसमें स्टबल बर्निंग जो है वो बहुत कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका वीक मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो सफ़र कर रहा है एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को। तो वीक मॉनिटरिंग और पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, कि जो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे एक्ट्स, इतनी सारी प्योरीफायर्स लगाने के बाद भी, इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद भी जो है एयर हमारी अफेक्टेड है, just because of the weak monitoring and policy। क्योंकि भारत स्टैक 6 व्हीकल जो है, ठीक है, इसकी बात तो की गई थी लेकिन इसको इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा रहा है। व्हीकल्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन चार्जिंग स्टेशन जो है वो कम है, जिसकी वजह से क्या है, लोग उसको लेना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ बैटरी जो है वो भी बहुत बड़ा है, उसमें एक मेजर रीज़न है। तो चलिए मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। यूनिट जो है आपकी तो एयर पोल्यूशन जो है आपका कवर करता है यूनिट 6 ऑफ UGC नेट सिलेबस एंड
यूनिट 6 ऑफ यूजीसी नेट सिलेबस एंड HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सिलेबस। तो मैंने बात की व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय द कंटामिनेशन ऑफ एयर like smoke, toxic gases, dust particle and pose the serious risk of human health, nature and climate। टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली एमिटेड होते हैं एक पॉइंट सोर्स से, और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो है वो आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन जब होती है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के बीच में, तो दे विल फॉर्म द सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कॉज होते हैं। इनका कोई पॉइंट सोर्स नहीं होता जहाँ से ये डायरेक्टली एमिट आउट होते हैं। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस पता चल गया, दे आर डायरेक्टली एमिटेड बट दे आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। देन सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज जो हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के वो क्या है, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, जो सोर्सेज हैं आपके वो क्या रहेंगे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रहेंगे। ठीक है, और आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की अगर मैं बात करूं, द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं। तो इनका कोई भी जो है एक पॉइंट सोर्स नहीं है। ठीक है, एमिशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो एमिटेड इन द सेम फॉर्म एज प्रोड्यूस। जिस फॉर्म में ये प्रोड्यूस होते हैं उसी फॉर्म में ये एमिट आउट होते हैं। ठीक है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से धुआं जो निकल रहा है SO2 की फॉर्म में निकल रहा है, तो वो एज इट इज़ SO2 की फॉर्म में ही जो है आपका इन्वायरमेंट में आएगा। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर लेते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या फॉर्म कर देगा, वो ओजोन फॉर्म कर देगा, पैन फॉर्म कर देगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ H2O वाटर के साथ हेल्प ओके वो फॉर्म कर देगा H2SO4, HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो वो फॉर्म कर देगा HNO3। तो ये सारी रिएक्शन जो है वो किसकी वजह से कॉज होती हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से कॉज होती हैं, और दे आर फॉर्मिंग दी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी का सोर्स क्या है, डायरेक्टली एमिटेड होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, एमिटेड इन द सेम फॉर्म। और एग्जाम्पल्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, PM, पर्टिकुलेट मैटर और आपके वॉलेटाइल कार्बन्स। ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल क्या है, ओजोन, पैन, स्मोक, H2SO4, HNO3। ठीक है, देन टॉक्सिसिटी की बात करूँ तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, बट उनसे भी ज़्यादा जो हार्मफुल होते हैं वो होते हैं आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। और फॉर्मेशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द व्हीकलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्री से आपका सल्फर डाइऑक्साइड, व्हीकल से आपका नॉक्स। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा जो व्हीकल से निकल रहा है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में ओजोन जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ, मैंने बताया, नॉक्स, VOCs और सनलाइट। रिएक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और छोटा सा मेमोरी टिप जो है वो क्या है इसका, प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्योर पोल्यूटेंट होते हैं, दे आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। क्लियर है। द नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। अभी हमने क्या बात की थी, टाइप की, और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल सोर्स और एक होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। तो नेचुरल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आता है आपका सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन में जो आपकी गैसेस निकलती हैं, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो सबसे ज़्यादा होता है आपका CO2, पर्टिकुलेट मैटर, ऐश, वाटर वेपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ऐश, कार्बन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट एंटीना और आइसलैंडिक वोल्केनो। देन फॉरेस्ट फायर की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट फायर से क्या निकलता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर और नॉक्स। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अमेजोन कैलिफोर्निया फायर। डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो लार्ज पर्टिकुलेट मैटर जो कंसिडर होते हैं वो किस में होते हैं? आपके डस्ट में। पर्टिकुलर मैटर PM10 जो है वो आपका डस्ट स्टॉर्म में आता है। पॉलन की अगर मैं बात करूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट एलर्जेंस, ऑर्गेनिक पार्टिकल। लाइटनिंग में आपका रिलीज आउट होता है नॉक्स। ओशन स्प्रे में सी सॉल्ट एंड एरोसोल। ठीक है, तो ये क्या है आपके वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, पॉलन, लाइटनिंग, ओशन स्प्रे। दीज ऑल आर natural sources of air pollution. But when we talk about the anthropogenic sources, it's mean they are talking about the transport vehicles. ठीक है, क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट मैटर। इंडस्ट्रीज की बात करूँ, दे आर रिलीजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, VOCs एंड हैवी मेटल। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया में बहुत ही मेजर इशू है। सबसे ज़्यादा जो है इससे क्या रिलीज आउट होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या निकल रहा है? मीथेन रिलीज हो रहा है। कहाँ से? पैडी फील्ड से। पैडी फील्ड जो है वो आपका मेजर सोर्स है, धान की खेती। अमोनिया जो है कहाँ से रिलीज आउट हो रहा है? एग्रीकल्चर से, डस्ट से। डस्ट जो है अनदर फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? बायोमास बर्निंग, रेजिडुअल फ्यूल, वेस्ट डिस्पोजल, ओपन बर्निंग। ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं ये क्या है? एंथ्रोपोजेनिक। वेस्ट डिस्पोजल से क्या कॉज होता है? डाइऑक्सिन और फ्यूरान। जब इंसिनरेशन जैसी प्रोसेसेस हम करते हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए तो डाइऑक्सिन और फ्यूरान जो है बहुत ही मेजर केमिकल पोल्यूटेंट जो है वो क्या कॉज करते हैं? जो रिलीज आउट होते हैं, और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POPV होते हैं। ठीक है, रेजिडियल फ्यूल की बात कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 एंड PM। तो अच्छे से इसको देख लेना। आपके नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या हैं? ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, पॉलन, लाइटनिंग, ओशन स्प्रे। बट और एंथ्रोपोजेनिक क्या है? ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग, रेजिडियल फ्यूल और वेस्ट डिस्पोजल। एंथ्रोपोजेनिक दैट इज कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ड्यू टू ह्यूमन। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स की और उनके इफेक्ट। तो इन्हीं से बहुत सारे MCQs जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं क्योंकि सारे के सारे पोल्यूटेंट जो हैं वो जो कॉज कर रहे हैं वो लगभग हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर रहे हैं। तो मेन इफेक्ट की बात करेंगे हम ताकि आप इजीली जो है वो MCQs को सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 या पर्टिकुलेट मैटर 10 की, तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? डस्ट, बर्निंग और व्हीकल से निकल रहे हैं। डस्ट, बर्निंग और व्हीकल से। ये क्या कॉज करते हैं? लंग्स एंड हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीज़ जो है वो कौन कॉज कर रहा है? या लंग्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। छोटा साइज होने की वजह से ये बहुत डीपली जो है वो लंग्स में एंटर कर सकते हैं, इसीलिए ये इफ़ेक्ट करते हैं लंग्स को और हार्ट को। देन बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबंशन की वजह से एटमॉस्फेयर में आता है और ये क्या रिड्यूस कर देता है? ये हमारे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या कर देता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो कॉन्शियस हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें कोल या इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कोल इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपकी क्या कॉज करती है? मेन जो रीज़न है सल्फर डाइऑक्साइड का वो है आपका एसिड रेन कॉज करता है और थ्रोट इरिटेशन, गले में इरिटेशन जो है वो कॉज करता है ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। नॉक्स की बात करें तो व्हीकल से निकलता है और आपके पावर प्लांट से ये क्या कॉज करता है? स्मोक एंड एसिड रेन। ओजोन जो है
वो आपका कॉज करता है ब्रीदिंग इश्यूज और क्रॉप को डैमेज करता है। लेड जो है वो कॉज करता है आपका नर्वस सिस्टम डैमेज, इट डैमेज दी नर्वस सिस्टम, लेड। VOCs डायरेक्टली कॉज दी कैंसर, दे आर कैंसर कॉजिंग पोल्यूटेंट्स। अमोनिया की बात करें तो आई और नोज इरिटेशन कॉज करते हैं। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अगर हम बात करें क्लासिकल वर्सेस फोटोकेमिकल स्मोक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लासिकल स्मोक क्या होती है और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? क्लासिकल स्मोक को हम लंदन स्मोक भी कहते हैं और रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं, बट फोटोकेमिकल स्मोक को हम क्या कहते हैं? लॉस एंजलिस स्मोक और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। बहुत कॉमन MCQs जो है यहाँ से पूछे जाते हैं बेसिक एग्जाम्स में, ठीक है, कि लंदन स्मोक कौन सा होता है? वो क्लासिकल स्मोक होता है, ठीक है, ये लंदन में हुआ था और इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक की अगर हम बात करूँ तो वो क्या है? लॉस एंजलिस स्मोक है और इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। तो इसके कॉमन नेम है। वेदर अगर जो देखें तो कौन सा ऐसा स्मोक है जो कोल्ड वेदर में फॉर्म होता है? वो होता है आपका क्लासिकल स्मोक, ठीक है। और समर सीजन में जो आपका फॉर्म होता है, हॉट और ड्राई सीजन में फॉर्म होता है, वो होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। हॉट कंडीशन की अगर बात करेगा दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलिस स्मोक या ऑक्सीडेशन स्मोक, बोथ द थिंग्स आर सेम। बट इन द क्लासिकल स्मोक, द कोल्ड ह्यूमिड और विंटर कंडीशन में दे आर कॉजिंग दी लंदन स्मोक एंड रिड्यूसिंग स्मोक और क्लासिकल स्मोक, बोथ द थिंग्स आर सेम। द नेक्स्ट मेन पोल्यूटेंट की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा आपका स्मोक और फॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड फॉग। इन द केस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आपका रहेगा मेन कंपोनेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट क्या है फोटोकेमिकल स्मोक का या क्लासिकल स्मोक का? फोटोकेमिकल स्मोक का मेन कंपोनेंट जो है आपका ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पैन है और VOCs हैं। VOCs की जगह कई बार हाइड्रोकार्बन्स भी लिखा होता है, तो हाइड्रोकार्बन या VOCs, पैन, पर एसिटाइल नाइट्रेट और नॉक्स और ओजोन, ये आपके क्या है? मेन कंपोनेंट है। इन द केस ऑफ क्लासिकल स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड फॉग। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रे कलर का होता है, लेकिन जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है वो ब्राउन हेज कलर का होता है, ठीक है। दिल्ली जो है इसका एग्जाम्पल है जहाँ पे ब्राउन हेज जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, जो बहुत ज़्यादा हाई पोल्यूशन हो जाता है दिल्ली में। केमिकल नेचर की अगर मैं बात करूँ, ये रिड्यूसिंग होता है। क्या क्लासिकल स्मोक आपका रिड्यूसिंग होगा, फोटोकेमिकल स्मोक आपका ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोला जाता है। सोर्सेज क्या रहते हैं? कोल बर्निंग की वजह से जो है आपका क्लासिकल स्मोक आता है, और फोटोकेमिकल स्मोक जो है आपका व्हीकलर एग्जॉस्ट प्लस सनलाइट, जब व्हीकल से नॉक्स निकलता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, व्हीकल से निकला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉक्स निकला, नॉक्स जो है वो रिएक्ट आउट हुआ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन हुआ NO प्लस O में, ठीक है। जो वहाँ से एक रेडिकल O निकल कर आया, उसने एटमॉस्फेयर में पड़े ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और फॉर्म क्या कर दिया? ओजोन, ठीक है, बैड ओजोन फॉर्म कर दी। ट्रोपोस्फेयर पे जो ओजोन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं बैड ओजोन, और वो कब होती है? सिर्फ ड्यूरिंग डे टाइम होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ओजोन फॉर्म हो गया, उस ओजोन और ओजोन की हेल्प से क्या बना? जब ओजोन जो है वो हाइड्रोकार्बन या VOCs के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म कर देंगे पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो क्या कॉज कर रहा है? फोटोकेमिकल स्मोक, जो ब्राउन कलर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है और ड्यूरिंग जो है वो सनी समर डेज में फॉर्म्ड होता है, ठीक है। क्लियर है? कोल सिटीज़ में आपका क्लासिकल स्मोक आएगा, लेकिन फोटोकेमिकल जो है वो आएगा आपका सनी अर्बन सिटीज़ में। और एग्जाम्पल की बात करी है तो एग्जाम्पल क्लासिकल स्मोक का क्या है? लंदन स्मोक है। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? लॉस एंजलिस स्मोक या फिर दिल्ली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, इजीली आप MCQs जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट हम बात करते हैं PYQs पे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन. फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सॉक्स एंड वाटर वेपर, NOx and hydrocarbon in the presence of sunlight, CO and oxygen, particulate matter and SO2. मैंने आपको क्या बताया था? NOx और हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, रिएक्ट करते. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. तो क्या है मेजर कंपोनेंट? सल्फर डाइऑक्साइड है? नो. ओजोन, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, ओजोन. इसी के साथ साथ नॉक्स, पैन और VOCs या हाइड्रोकार्बन जो है आपके इंपॉर्टेंट और मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर एसोसिएटेड विथ फोटोकेमिकल स्मोक. इनमें से कौन सा जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक के साथ एसोसिएटेड है? पैन, ओजोन और N2. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लासिकल स्मोक पे. क्लासिकल स्मोक इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड अकर इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट. रिड्यूसिंग होती है, रिड्यूसिंग स्मोक भी बोलते हैं, और मैंने बताया था विंटर सीजन में कॉज होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट में कॉज होता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ऑक्सीडाइजिंग और नेचर स्मोक और ड्राई सीजन में या सनी वेदर में जो कॉज होती है वो होती है आपकी फोटोकेमिकल स्मोक. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच इन द स्मोक टाइप एंड पोल्यूटेंट. फोटोकेमिकल स्मोक, पैन एंड ओजोन. ठीक है. क्लासिकल स्मोक, पैन एंड ओजोन. नो. फोटोकेमिकल स्मोक, SO2 एंड सूट. नो. क्लासिकल स्मोक, फॉर्मल्डिहाइड एंड ओजोन. नो. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट. इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो आपका ओजोन इज जो है वो आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है. ये फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड NO2 प्लस NO2 जब डिप्लीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉज करता है रेडिकल ऑक्सीजन. ये रेडिकल ऑक्सीजन रिएक्ट होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर देता है बैड ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इसमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है ये पूछा है, तो ओजोन जो है वो आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है. आइडेंटिफाई द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन. ठीक है. ऑटोमोबाइल एंड पावर प्लांट. ऑटोमोबाइल और पावर प्लांट ये कौन लगाता है? ह्यूमंस लगाते हैं. एंथ्रोपोजेनिक है. इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो भी एंथ्रोपोजेनिक है. कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो भी एंथ्रोपोजेनिक है. बट फॉरेस्ट फायर जो है वो खुद से हो रहा है और वोल्केनिक इरप्शन भी खुद से हो रहा है. तो ये क्या है आपके? नेचुरल सोर्सेज हैं. विच सोर्सेज कंट्रीब्यूट द मोस्ट अर्बन एयर पोल्यूशन. इनमें से कौन सा ऐसा जो सोर्स है जो सबसे ज़्यादा अर्बन एयर पोल्यूशन कॉज करता है? रेजिडुअल एमिशन, व्हीकलर एमिशन, फॉरेस्ट फायर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका व्हीकलर एमिशन सबसे ज़्यादा अर्बन एयर पोल्यूशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ओजोन फॉर्म होता है. ओजोन की वजह से पैन फॉर्म होता है. ब्राउन हेज और फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो डेवलप कर देता है इन अर्बन सिटीज़. एग्जाम्पल क्या है? लॉस एंजलिस और दिल्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, ओजोन. ओजोन इज दी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट. विच ऑफ दीज इज पर्टिकुलेट इन एयर पोल्यूटेंट. इनमें से कौन सा जो है वो एयर पोल्यूटेंट है? बेंजीन, निट्रिक ऑक्साइड, स्मोक और कार्बन मोनोऑक्साइड. दीज आर पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट. पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट जो है वो आपका क्या है? स्मोक. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्मोक. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.